टेस्टिंग चल रही है और अम्मा बताएंगी कि दुबला कैसे हुए अपने नवाज से और पोती को। अम्मा दुबला होने का नुस्खा बता दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। एक और बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी तवील है लेकिन आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। फिर मोहब्बत हो जाएगी बाबू से। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप ये बता आपको गफ्फार से कितना प्यार है? सबसे प्यार, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अम्मा को किससे प्यार है? मुझसे प्यार है कर ले। अच्छा अम्मा ये बता दो, चीले अच्छे चीले बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या चीज़ सही हो जो चीले अच्छे बनेंगे? बेसन हो अच्छा, बेसन चने की दाल का बहुत अच्छा, मटर वटर का हुआ तो वो तो बनेंगे ही नहीं। और जनाब ये बहुत ही मज़ेदार सी गपशप हो रही है मेरी दादी, मेरे और मेरी फूफो के बेटे के दरमियान, जो कि मुस्तकिल हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और आप सबके बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी दादी की एक और कोई रेसिपी आप लेकर आएँ। तो मैं आई हुई थी हैदराबाद, तो मैंने कहा क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए और अम्मा के साथ बनाई जाए एक और वीडियो। और यहाँ हम माइक की टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि अम्मा की आवाज़ कल आ सके, क्योंकि लास्ट वीडियो में अम्मा की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। खास तौर पर माइक मंगवाया है और तजुर्बा जारी है। आइए सुनवाते हैं कि यहाँ हमारी क्या गपशप हो रही है। यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बेसन अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर फिर और जीरा, हरी मिर्च, पिसा गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च बारीक बारीक, हरी मिर्चें काटो और फिर उसे पतला घोल के रखो, फेंट के सही है। तवे में तेल लगाओ, फिर वो बेसन को कटोरी से डाल के फैलाओ उसे। सही है। जल्दी से और छुरी से चारों तरफ से तेल लगा के उलट करो और पलट दो। तो ये थी कुछ मज़ेदार सी बातें अम्मा की, और ये है अम्मा का अंदाज़। वैसे तो बहुत मज़े की बातें करती हैं, लेकिन जब कैमरा सामने होता है ना तो फिर अच्छे खामोश हो जाते हैं। तो ये थी हमारी टेस्टिंग, और अम्मा के सामने जब कैमरा ऑन होता है ना तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं। अम्मा क्या, हर कोई कंफ्यूज हो जाता है जब कैमरा सामने हो, तो इस वजह से वो इतना नेचुरल नहीं रह पाती। अदरवाइज़ अम्मा से बातें करते हुए इतना मज़ा आता है कि वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता और दिल चाहता है बस अम्मा बोलती रहें और हम सुनते रहें। तो ये तो थी रात की कहानी। और जब हैदराबाद हम आते हैं ना तो खूब रज रज के सोते हैं। सबका शायद यही हाल होता है मैके आने के बाद। आटा होता है पत्थर जैसा। अच्छा। ये मैंने गूंदा है नरम आटा, और गहरा गूंदा भी नहीं मेरे से, मैंने गूंदा। और सुबह हमारे उठने से काफ़ी पहले अम्मा जाग चुकी थी और उन्होंने हमारे लिए नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और नींद में मुझे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि अम्मा ने पराठे बनाना शुरू कर दिए हैं तो मैं फ़ौरन से अपना मोबाइल लेकर अम्मा के पास आके बैठ गई वीडियो बनाने के लिए। और ये तो हर घर की, हर बेटी की कहानी है कि जब वो मैके आती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो रज रज के सोए, क्योंकि अपने घर में हमारी नींदों का कुछ पता नहीं होता। अपने टाइमिंग से हम उठ रहे होते हैं, सारे काम कर रहे होते हैं, तो माँ के घर आके जी चाहता है कि बस हम आराम करें। हम अम्मा से काम करवाते हैं और अम्मा भी वो हमारी अम्मा जो खुशी से सारे काम करती हैं, जिन्हें अपने हाथ से हमें बना के खिलाना बड़ा अच्छा लगता है। तो घर के बड़ों का यही तो कमाल है, यही तो प्यार है कि उनके पास हम खिंचे चले आते हैं और जी चाहता है उनके साथ रहा जाए, उनके हाथ के मजे के पके हुए खाने खाए जाएं। तो भाई मियाँ जी तो गए हुए थे ऑफिशियल टूर पे, और मैंने सोचा कि इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता कि मैं काफ़ी अरसे से हैदराबाद ठीक से आ नहीं पा रही थी। वो बस एक आध दिन के लिए हम आते थे और उसमें भागम दौड़ी में सारे काम निपटाने होते थे। तो मैंने कहा ये वाला बड़ा अच्छा टाइम है, घर में शादियां भी आ रही हैं, बहन की भी शादी करीब है, तो ये बहुत सारे काम मेरे सर पर थे। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो फुर्सत वाला टाइम चाहिए। और हैदराबाद आने के बाद मैं यूट्यूब को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही होती, बहुत मुश्किल से मौका मिल रहा होता है क्योंकि सबसे मिलना मिलाना भी होता है और मैं ढेर सारे काम जमा करके लाती हूँ यहाँ पर करने के लिए। तो इस वजह से मैं काफ़ी दिन से वीडियोज़ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। लैपटॉप लेके बैठ रही थी लेकिन बस वो मौका ही नहीं मिलता, माहौल नहीं बनता। अपने घर में अपनी जगह पर एक आदत होती है ना, वहीं पर बैठ के आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलें जी कुछ दिन का गैप ले लेते हैं और यहाँ पर बाजार का काम, शॉपिंग का काम, ये काम वो काम, मिलना मिलाना सब हम निपटा लेते हैं। और ये जो आप मेरी दादी का छोटा सा किचन देख रहे हैं ना, इससे हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सारे कजन्स यहीं इस किचन में बैठ के नाश्ता भी कर लिया करते थे, फरमाइशी रोटियां भी पकवाते थे। मेरी एक फूफो हैं कराची में, तो जब हमारे बचपन में उनका रोटी बनाने का दिन होता था तो हम सारे कजन्स उनके गिर्द इसी किचन में घेरा डाल के बैठे होते थे और सबकी फरमाइश होती थी कि चिड़िया बना के दे दें, छोटी सी गोल
गोल वाली रोटी बना दें। तो यहीं इस छोटे से किचन से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारा सारा बचपन इसी किचन से वाबस्ता है। और अम्मा के हाथ के जो ये बल वाले पराठे होते हैं, इनकी तो क्या ही बात है। ये इतने मज़े के होते हैं कि इनके आगे कोई पराठा मज़े का नहीं लगता। चाहे हम कितनी ही तरकीब लड़ा लें, कितने ही अंदाज अपना लें, जो बात अम्मा के पराठों में है वो किसी के पराठों में नहीं। अम्मा, ये चूल्हा कितना पुराना है जिस पे पराठे बना रही हो? जब का ही कितना? जब से गैस लगा हमारे इंडिया का आना इस बात का तवा, ये तो गैस जब गैस लगा था जब ही का है। ये तो पुराना चूल्हा है। पुराने में से लाए थे तुम्हारे दादा, नया भी नहीं था। पुराने में तवा इंडिया का 60 साल हो गए होंगे। हो गए। हज में गई थी तो तवा ववा सब ले गए थे। अच्छा, ये सारे तवे और ये सब हज में भी गए? वहीं खाना पकाते थे। और ये चूल्हा हज पे होकर आया है? नहीं, चूल्हा नहीं, तवा। इंडिया से ले गए। ले जाओ रोटी भाई। हाँ। तो सुना आपने कि ये तवा, ये चिमटा, चूल्हा कितना पुराना है। और वाकई जब से हमने होश संभाला है, ये सारी चीजें वही हैं जो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। वही बेलन है, वही घी का डब्बा है और वही खुश्क आटा रखने की परात, और तवा, चूल्हा, सब कुछ वही जो हमारे बचपन से इस किचन में मौजूद है। तो फिर ऐसी चीजों से क्यों ना हो दिली वाबस्तगी। तो आइए अम्मा के साथ की जाने वाली मजीद बातें आपके साथ शेयर करते हैं। शोर आ रहा है पंखे का। फुल पे है ना। तो हाँ, सारी जाया कर दी वीडियो। अच्छा, अंदर ले जा कमरे में। अम्मा, नरम पराठा बनाने की तरकीब बता दे। नरम पराठा है तो ये इसकी तरकीब। मैं तो ऐसा बनाती हूँ लेकिन कुरकुरा हो जाता है। क्यों होता है कुरकुरा? क्यों होता है? अंदर घी ज्यादा लगा। नहीं, सब कुछ होता है फिर भी वो, बल्कि घी लगाने से और कुरकुरा हो जाता है। नहीं, अंदर ज्यादा घी लगा के बनाओ, परत खुल जाती है। खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये वीडियो में जा रही है तुम्हारी आवाज था। ये एक अनोखा अम्मा का नवासा है जो नरम आटा होता है तो उसके रोटी पराठे नए और घी अंदर ज्यादा डलेगा, पराठा बहुत अच्छा बनेगा। इस चिमटे अंदर चला लेना यार। पलंग पे ले जा रोटी अंदर। किस्मत से तो यहाँ गैस आ रही है। देखो गैस आ रही है अब तो सही। मैंने आटा खाने भूला हुआ जब से ठकारी लेती। फिर अम्मा हम चीले बनाएंगे जुम्मे के बाद। अभी बनाएंगे, मंगाएंगे सामान। तो हाँ, ये सब जा रहा है यहाँ पर। मैं कैमरे का रुख घुमा दूंगी, बता दूंगी लोगों को कि ये है मेरा कज़न जो तंग कर रहा है बीच में। और मैंने इसको लाख समझाया था कि मुझे तंग ना करे, मगर ये मुस्तकिल छेड़ा-छाड़ी में लगा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, बस ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही है। मैं सबको दिखाऊंगी कि इसने मुझे कितना डिस्टर्ब किया है। तो जनाब, मुझसे पूछा जाता है कि खाना बनाना मैंने कहाँ से सीखा, किससे सीखा। तो भाई इनसे सीखा। आज जो कुछ भी आता है, चाहे वो खाना पकाना है, कपड़े सीना है, सलीका, करीना, सफाई सुथराई, वो सब कुछ अम्मा से सीखा हुआ है। क्योंकि माशाल्लाह मेरी दादी बड़ी नफासत वाली हैं और हम अपनी दादी को अम्मा कहते हैं। तो इसलिए आप बार बार कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी मैं दादी कह रही हूँ, कभी मैं अम्मा कह रही हूँ। और हमने बचपन से अम्मा के यहाँ बहुत ही सलीका करीना देखा है, हर काम में, हर चीज़ में नफासत। और वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो अब हम मिसिंग कर रहे हैं ना, तो ये बच्चे समझते हैं कि हम तो बिल्कुल बुढ़े हो गए, हमें कुछ नहीं पता। जबकि हमारे सामने तो ये सारी चीज़ें आई हैं। हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने हर चीज़ को आते हुए देखा है। तो आज की जनरेशन में मैं इस चीज़ को बड़ा मिस करती हूँ और उनमें मुझे ये बात नज़र नहीं आती। क्योंकि हमने शायद अपने बड़ों के साथ टाइम गुजारा है। हमारे वक्तों में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो हम सारा वक्त इनके साथ रहकर इनको ऑब्जर्व करते हुए गुजारते थे। आज के बच्चे क्या है, हाथ में मोबाइल है या गोद में लैपटॉप है या हाथों में टैबलेट्स हैं, उनको लेके बैठे हैं, दुनिया से बिल्कुल बेबहरा होके। उन्हें कुछ नहीं पता इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हमारी जो जनरेशन थी वो ऑब्जर्व करती थी और उन सभी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज अगर हम इतने सलीके करीने वाले हैं तो ये सब उनको देख के ही सीखा गया है। मगर आज की बच्चियां मोबाइल से बाहर निकलें तो उन्हें कुछ नजर आए।
और ये देखिए माशाल्लाह अम्मा खुद जाके सामान भी लेकर आ गई हैं और जुम्मे का दिन है, बिरयानी बनाने का दिन, लेकिन मेरी फरमाइश पर आज चीले बनने जा रहे हैं क्योंकि इसकी तरकीब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो तमाम कामों से फ्री होने के बाद अम्मा ने सबसे पहले नमाज अदा की और जब से हमने होश संभाला है अम्मा को कोई नमाज कज़ा करते हुए नहीं देखा है। इवन जो निफली रोजे हैं वो भी अम्मा ने हमेशा पाबंदी से रखे, लेकिन चूंकि अब उम्र का तकाजा है, 80 साल से जायद अम्मा की उम्र है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अब जो है इनको हम मना करते हैं कि वो ये निफली रोजे ना रखा करें क्योंकि उनकी अब इतनी सेहत नहीं है, वो अपनी हिम्मत से बहुत चल रही हैं। और एक दुआ जो अम्मा बहुत करती हैं वो ये कि अल्लाह चलते फिरते उठा ले, किसी का मोहताज ना करे। यानी इस उम्र में भी अम्मा हमें पका के खिला देती हैं और वो किसी की मोहताज नहीं है। तो हमारी भी यही दुआ है और आप भी मेरी दादी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि वो इसी तरह हमेशा चलती फिरती रहें, हमारे सरों पे अम्मा का साया हमेशा रहे, क्योंकि अम्मा है तो इस घर में रौनक है। अम्मा के बगैर तो शायद ये हमारे लिए घर कुछ भी ना रहे। इस घर में हम सब भाग भाग के इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अम्मा रहती हैं और अम्मा इसी घर में शादी होकर आई, इसी घर में अम्मा के सारे बच्चे हुए। इवन हम लोगों का पूरा बचपन इसी सहन में, इसी घर में गुजरा। सारी छुट्टियां हम यहीं गुजारते थे, सारी कजन्स हम जमा हो जाती थी और खूब हल्ला गुल्ला होता था और इस घर में कभी बहुत रौनक होती थी। लेकिन वही वाली बात कि वक्त के साथ साथ पंछी अपना घोंसला छोड़ के एक नई जगह पर उड़ जाते हैं और नई जगहों पे अपने घर बना लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी सब आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे शहरों में चले गए, दूसरे मुल्क चले गए। तो अब हर कोई अपने अपने घरों में रह रहा है, लेकिन ये वाला घर अम्मा के दम से आबाद है और ये इंशाल्लाह हमेशा आबाद रहेगा क्योंकि इस घर की रौनक अम्मा से है। और आज भी ईद त्योहारों पर सब यहाँ जमा होते हैं और अम्मा के पास मिलना जुलना लगा रहता है सबका और सबको बहुत दुआएं देती हैं, सबसे बहुत प्यार करती हैं और अम्मा से सब बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह इतनी खुशनसीब माँ है कि बेटे जिद करते हैं, बहुएं जिद करती हैं कि अम्मा हमारे साथ रहो, अम्मा हमारे पास रहो। एक अम्मा, एक अकेली जान और इतने सारे अम्मा के बीमार। तो घर के बुजुर्गों की यही तो बात होती है कि वो लेते कुछ नहीं है मगर उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। अम्मा से गलती से कोई एक चीज़ का भी जिक्र कर दो ना, अम्मा ये चीज़ चाहिए, अम्मा फला चीज़ लानी है, वो आप बोल के ही चुके होते हैं और अम्मा फ़ौरन से ढूंढा ढांडी में लग जाती हैं कि मैं घर में से ही कुछ निकाल के इनको इनकी मतलूबा ज़रूरत पूरी कर दूं। तो अम्मा के पास हर मसले का हल होता है, अम्मा के पास हर चीज़ होती है, अम्मा के पास हर दर्द की दवा। तो फिर इतनी प्यारी दादी के पास कोई क्यों ना जाए और बार बार ना जाए। और अम्मा के साथ बनाई गई पिछली वीडियो में कुछ लोगों को जो मेरी इमीडिएट फैमिली से हैं उनको एतराज़ात थे कि पीछे बैकग्राउंड सही कर लेती और कोई बैकड्रॉप लगा देती और कुछ छुपा देती। तो भाई अगर आपको पसंद नहीं आ रही आप ना देखें इस वीडियो को। हमारे लिए तो ये घर इसी हाल में ऐसे ही जन्नत है। आपको नहीं पसंद उसका मेरे पास इलाज नहीं, मेरे लिए इसी बैकग्राउंड के साथ ये घर बहुत प्यारा है। तो ये था उन लोगों के लिए जवाब जिन्हें अम्मा का बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा था। अब चलते हैं चीले बनाने की तैयारी करते हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले पुदीना काट लेना है। थोड़ा सा बिल्कुल अम्मा ने लिया था, क्वांटिटी बिल्कुल ज़रा सी थी। और पुदीना काटने के बाद तकरीबन 3 से 4 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें अम्मा ने ले ली हैं। इनको भी बहुत ही बारीक बारीक काटा था और इनके दरमियान से बीज निकाल दिए थे। और अम्मा के हाथ के जो चीले हैं ना, जिन्हें अल्टे पल्टे भी कहा जाता है, वो बहुत मज़े के होते हैं। उनकी जो बात है ना वो बस सबसे अलग है। वैसे हम कितने ही कोशिश कर लें इस तरह के चीले नहीं बन पाते। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़ास तौर पर ऑब्जर्व की और नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद है मेरे चीले बहुत मज़े के बनेंगे। हालांकि वैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इस बार मैं एज इट इज़ सेम टू सेम अम्मा की तरकीब को फॉलो करूँगी और फिर आप बताइएगा कि कैसे चीले बने। और यहाँ पर हरी मिर्चें काटने के बाद अम्मा ने बेसन छानना शुरू कर दिया है और ये तकरीबन कोई 1.5 पाव के करीब बेसन है, इसको वो छान रही हैं। तो व्लॉग जो है ये फ्राइडे का है और उस दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इसको एडिट करने का और सैटरडे में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने मिलना मिलाना होता है, कहीं आना जाना भी होता है। तो उस वजह से आज संडे को मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं रात तक इसको अपलोड कर सकूँगी या नहीं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्लान्स हैं करने को। तो बस इसी तरह से मसरूफियत के साथ ये सारे दिन गुजर गए और कुछ पता नहीं चला। बेसन छानने के बाद अम्मा इसमें तकरीबन आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हैं। अच्छा, मैं पिसी के बजाय कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करती थी, तो चलें अब जब मैं बनाऊंगी ना कराची जाकर तो उसमें पिसी हुई लाल मिर्च ही ऐड करूंगी। और साथ में अम्मा इसमें ऐड कर रही हैं पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी शामिल है। ये सबके घरों में होता है। और साथ ही अम्मा ने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दिया है। अच्छा, नमक आपने हाथ रोक के डालना है क्योंकि शोरबे में भी हम ऐड करेंगे और चीले जब उसमें भीगते हैं, उसके अंदर डिप किए जाते हैं, तो वो सालन का जो नमक होता है ना वो भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए चीले के अंदर आपने नमक कम ऐड करना है। और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका बैटर तैयार किया जा रहा है। अच्छा देखिए, मसाले वही होते हैं, चीज़ें वही होती हैं, हम हर चीज़ हर तरकीब एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं, लेकिन बात सारी होती है हाथ के जायके की। जो हाथों की लज्जत है ना उसको आप नहीं चुरा सकते।
कोई चाहे लाख आपकी रेसिपी को कितना ही फॉलो कर ले, जो हाथ का जायका है वो नहीं ले सकता। और फिर सबसे बड़ी चीज़ मोहब्बत, जो मोहब्बत है ना वो खाने को जायकेदार बनाती है। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जिस भी खाने को बनाने में अपना दिल शामिल करेंगे ना, अपनी मोहब्बत, अपनी तवज्जो, अपना पूरा ध्यान, आप देखें वो खाना बहुत लाजवाब बनता है। इवन वो खाना मज़े का ना भी बने ना, खाने वाले को वो बहुत स्वाता है, उसे अच्छा भी लगता है। वजह सारी क्या है? मोहब्बत और तवज्जो। और ये देखें बेसन का कितना ज़बरदस्त नरम और मुलायम सा बैटर तैयार कर लिया गया है। अब इसमें ऐड की जा रही हैं हरी मिर्चें और साथ ही इसमें डाला जा रहा है थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना। इन दोनों चीज़ों को ऐड करके भी मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो अल्टे पल्टे या चीले बनाने के लिए बैटर हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसको करते हैं साइड पर और तैयारी करते हैं अब इन्हें बनाने की। और हैदराबाद का अज़ली मसला अल्लाह जाने कब हल होगा। कितने ही ज़माने बीत गए, हम छोटे से इतने बड़े हो गए और बड़े होके हम दूसरे शहरों को चले गए, लेकिन यहाँ पर गैस का मसला हल नहीं हुआ। और दूसरा लोड शेडिंग का, 2 घंटे आती है 2 घंटे जाती है। बंदा अपना कोई काम तसलसल से कर ही नहीं सकता, बस लाइट के हिसाब से अपने आप को चलाना पड़ता है। और गलती से अगर ये कह दो ना कि अल्लाह यहाँ लाइटें कितनी जाती हैं, तो आगे से बहुत ही बुरे बुरे से गेस्चर मिलते हैं और कहा जाता है हाँ हाँ आप तो हमेशा से कराची में रहती है ना, आप तो हमेशा से कराची वाली है ना। तो वही वो वाली बात तो ठीक है, हम भी ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते थे, मगर वही बात कि जहाँ आप रहते हैं ना वहाँ की फिर आदत हो जाती है। और कराची में जहाँ हम रहते हैं वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती। हाँ, अगर कभी कोई मेजर ब्रेकडाउन है और पूरे मुल्क में ही कोई मसला हुआ है तब अलग बात है। जैसे कि अभी हालिया बारिशों में जैसा सबका हाल था वैसा ही हमारा था, बल्कि हमारा शायद ज्यादा बुरा था। तो बस साल में एक आध बार तो चल जाता है, होता है मसला, मगर रूटीन में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ आके ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है कि लाइट आती है लाइट जाती है, लाइट आएगी लाइट चली जाएगी। बस इसी में हमारे सारे जो है ना वो मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो हमने यहाँ पर दलान में सारा सेटअप बना लिया है और जो बैटर अम्मा ने बनाया था उसको देखें तवे पर डाल के किस तरह से चीले बनाए जा रहे हैं और सहन में से बहुत अच्छी रोशनी भी आ रही है। तो हमने कहा चले भाई ठीक है, यहाँ पर आराम से वीडियो भी बन जाएगी, बातें भी हो जाएंगी। और दरमियान में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था, कोई ना कोई मिलने मिलाने वाला अम्मा के पास आता रहता है, तो वो भी हम ब्रेक ले रहे थे, पकाते भी जा रहे थे। तो सारे काम यहाँ पर साथ साथ चल रहे थे। और चीले बनाने का ये तरीका हम शुरू से देखते आ रहे हैं, इसी तवे पर इसी अंदाज में हमेशा वो बनाती हैं। और इतने फाइन चीले होते हैं ना, हम तो नॉन स्टिक इस्तेमाल करते हैं, बड़े मजे से डोंगे में भर के उसमें डाला और पैन को ही हिला जुला के उसको फैला लिया सारे में और अलट पलट लिया। लेकिन अम्मा लोहे के तवे पे बनाती हैं और उनका एक भी चीला जो है ना वो चिपकता नहीं है। हम अगर तवे पे बना लेना चीले तो हमारे तो सारे जो चीले है ना वो तवे पर ही चिपक जाते हैं। तो जैसे अम्मा ने स्टार्ट में कहा कि अच्छे चीले बनाने का यही बेहतरीन एक फॉर्मूला है कि बेसन बहुत अच्छा होना चाहिए। और कराची में मुझे इतने साल हो गए रहते हुए, लेकिन बेसन हमेशा मेरा हैदराबाद से ही आता है। यहीं पर ही जब भी आना होता है तो मैं बता देती हूँ कि भाई बेसन खत्म हो गया है, इधर से मंगवाना है, क्योंकि वहाँ समझ ही नहीं आता, मजा ही नहीं आ रहा होता। और हैदराबाद का बेसन, उसकी कड़ी बनाओ या चीले बनाओ, बेले बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक अलग ही खुशबू आ रही होती है। वो शायद दिमाग में एक बात बैठ गई है कि बस हमारे शहर का ही बेसन अच्छा है। हालांकि कराची का मैंने बहुत सारी जगहों का इस्तेमाल किया, मगर मुझे वो वाली बात नहीं लगी जो हैदराबाद वाले बेसन की है। तो अपना शहर है। और ये देखिए अम्मा ने एक लोहे का मोटा सा तार लेकर उस पे रुई को लपेटा हुआ है और ऑयल में डिप कर करके उससे वो हल्का हल्का सा ऑयली करती जा रही है तवे को, ताकि इस पर ये अल्टे पलटे या चीलों का जो बैटर है वो चुपके नहीं। और हल्का सा ऑयल लगाने के बाद उस पर उन्होंने इसको डाल दिया है और इस तरह से चीले ये बनते चले जाते हैं। और कुछ हमें चखाए जाते हैं, कुछ हम वैसे ही मजे मजे में खा लेते हैं। और रमजान में खास तौर पर पकोड़ों की जगह मैं यही बनाया करती हूँ, क्योंकि पकोड़े बहुत डीप फ्राई होते हैं, जाहिर सी बात है बहुत ऑयली हो जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कम से कम ऑयली चीजें मैं बनाऊँ अफ्तार में। तो मोस्टली मेरे यहाँ जो है पकोड़ों की जगह चीले बनाए जाते हैं। और इन चीलों को आप पुदीने की चटनी से खाइए, केचप से खाइए, बहुत मजे के लगते हैं। बल्कि पकोड़ों से ज्यादा मेरे यहाँ पर ना रमजान में इसकी डिमांड होती है। जिस दिन बने नहीं ना तो वह सवाल हो रहा होता है कि भाई वेयर इज द चीलाज। तो ये चीले हमारे घर की रमजान में भी रौनक बने रहते हैं। और ये देखें आप, इस तरह से हल्की हल्की आंच पर इनको बनाया जाता है। और जब एक तरफ से बिल्कुल पक जाते हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ इन्हें पलट दिया जाता है। पलटने के बाद इनको दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सेका जाता है और उसके बाद इन्हें फोल्ड कर लिया जाता है। इसी वजह से इन्हें अल्टे पलटे भी कहा जाता है और चीले भी कहते हैं। और अलटने पलटने के दरमियान जहां आपको लगे कि ऑयल लगाने की जरूरत है तो वहां पर लगाते जाइए हल्का हल्का सा, और इस तरह से इन्हें फोल्ड करते जाइए हल्के हल्के हाथ से तवे पर ही। तो तवे पर ही पलटने से क्या होता है कि ये गर्मी की वजह से खुद ही आपस में चिपक जाता है। और इसी टेक्निक से आप करते करते सारे चीले तैयार कर लीजिए और इनको सेपरेटली उतार के रखते जाइए। और यहाँ ये सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। और अम्मा को आप कुछ भी गाइड नहीं कर सकते,
अम्मा के दिमाग में जो बात जैसे होगी वो वैसे ही करेंगी। आप उनको लाख बोल लें अम्मा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, लेकिन नहीं, नो नेवर, अम्मा वही करेंगी जो उनके दिमाग में। और दूसरे मजे की बात, आप चाहे कितने ही अच्छे कुक हैं, आपको कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, आधी दुनिया आपके खानों की तारीफ करती हो, लेकिन जब अम्मा के सामने आप खड़े होते हैं ना तो आपका सारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और उनके सामने ऐसा लगता है हम बिल्कुल अनाड़ी हैं। चाहे वो आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, खाना पका रहे हो, रोटी बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो, अम्मा के सामने सब कुछ फेल। उनको किसी के हाथ का कोई काम समझ नहीं आता। तो ये वाली जो आदतें है ना वो मुझ में भी पाई जाती हैं। तो मेरी अम्मी मुझसे बहुत बेजार हैं क्योंकि मेरी बाकी बहनें एक तरफ और मेरा मिजाज बिल्कुल एक तरफ, और समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल बनी बनाई अम्मा हूँ। अम्मा वाली हरकतें, अम्मा वाली बातें, अम्मा वाली आदतें। तो यहाँ चीलों के कतले हमने कर लिए हैं, पीसेस कह लीजिए, जो भी आपका दिल चाहे कह सकते हैं। और इनके पीसेस करके आपने रख लेना है साइड पर और सालन बनाने की तैयारी कर लेनी है। और चीले पकने के दरमियान में ही मेरी लतीफ़ाबाद वाली फुप्पो अम्मा से मिलने के लिए आ गई। वो हर जुम्मे को आती हैं, तो फिर अम्मा उनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गई और यहाँ पर हमने अपने काम को ब्रेक लगाया। और उसके बाद जब वो चली गई तो फिर हमने सालन बनाने की तैयारी की। तो फुप्पो को टाइम देने के बाद यहाँ पर हम वापस किचन में आ चुके हैं और हमने 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज और थोड़े से लहसुन, इन दोनों चीज़ों को पीस लिया है और ऑयल में थोड़ा सा जीरा शामिल करके प्याज का मसाला डाला है। और उसके बाद यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया और बहुत थोड़ी सी हल्दी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस मसाले की बहुत अच्छे से की जाएगी भुनाई। और जब मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हमने शामिल करना है 1 पाव के करीब दही, यानी 1 पाव बेसन के चीले होंगे तो 1 पाव ही उसमें दही भी शामिल किया जाएगा। दही डालने के बाद इसकी भी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं भूनना, बस हल्का सा पका लेना है ताकि दही का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो हम बस ज़रा सा इसको भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी और पानी डालने के बाद इंतज़ार करेंगे कि इस पानी में उबाल आ जाए। देखिए, मसाले की भुनाई जितनी अच्छी करेंगे शोरबा उतना ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगा। तो आप मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करें और उसके बाद पानी ऐड करके इसमें उबाल आने का इंतज़ार करें। 15 से 20 मिनट इसको पकने दीजिए क्योंकि प्याज का जो कच्चापन है वो इतने आराम से नहीं जाता, तो आपने थोड़ा सा टाइम देना है इसको पकने के लिए। और चीले हमारे बिल्कुल बने हुए हैं, इसलिए उनको पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस बिल्कुल आखिर में जब सालन आपका तैयार हो जाए आप इसके अंदर चीले ऐड करें और चूल्हा बंद करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इनको डिप करके छोड़ना है। इससे क्या होगा कि ये शोरबा अपने अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही जायकेदार हो जाएंगे। तो शोरबा आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, बाद में ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो ये लीजिए, मज़ेदार से चीलों का सालन तैयार है। और अब चलते हैं बिल्कुल इख्तिताम की जानिब और वहाँ आपको सुनाते हैं अम्मा की मज़ेदार सी बातें तो मेरे कज़न मेरे और अम्मा के दरमियान हो रही थी उसकी शादी के हवाले से। जानबूझ के बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था क्योंकि उसे पता है फिर अम्मा ने चिड़ चिड़ के जवाब देने। तो आइए मुलाहिजा करते हैं, आपको दिखाते हैं कि अम्मा ने कितने मज़े मज़े के इसको जवाब दिए। अम्मा नहीं बनाने देंगी काला दुल्हन का शादी वाले दिन वलीमे में। नहीं भाई, अल्लाह न करे काला बनाऊं। अम्मा इसको जवाब दो, क्या होता है? अब मेरे ये तफसील मुझसे करने की जरूरत नहीं है। चुप हो गया। ये है ना कि नहीं, ये काला नहीं चढ़ता तो नहीं चढ़ता, चूल्हा सफेद चढ़ता दुल्हन को। हाँ, सफेद जोड़ा चढ़ता शादी वाले दिन का। ये गाड़ी में आया था नूर, और उसके बाद दुपट्टा भी जो भी बना हुआ लगा हुआ। नहीं करो अम्मा। हाँ, हम सब कह रहे हैं सफेद जोड़ा, वो कह रहे हमारे यहाँ होता है। अच्छा, तो देखा आपने ये अम्मा को कितना तंग करता है, ये ऐसे ही करता है, इसकी आदत है, ये हम सबको ऐसे ही सताता है, लेकिन उसके बावजूद हम सब इससे फिर भी इतना ही प्यार करते हैं और ये भी हमारा उतना ही ख्याल रखता है। अच्छा, तो अम्मा काले कलर से होता क्या है, इतना खूबसूरत लगता है, वो दुल्हन पे इतना प्यारा लगेगा। मेरी एक दोस्त ने पहना था। ये काला एक सफेद, बड़े लोग ये हमें कोई आता है। हाँ, तो रॉयल ब्लू कर लो। मेरा रॉयल ब्लू तो था, तस्वीरों में ब्लैक लग रहा है। बुरखे हमने नहीं चढ़ाए काले। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है ना लुमना को ना कौशल को, वो नहीं ना ही जो चादर थी चिकन की। अच्छा, दुल्हन को भी चादर उड़ा के लाए, फिर उसने देखा उड़ा। वही वो कह रहा है अम्मा चादर नहीं उड़ाऊंगा मैं। खुले आम में सारे में लाल कपड़ों से ना लेके आऊं। अम्मा मना कर रही है, मैं ना लेकर आऊँ।
और कुछ हो जाए तो तीनों कपड़े लाल पहने हो। आज का तो गलीनों में भूत दिन भर से पड़े। ये अच्छा लगेगा, दुल्हन को सारी दुनिया देखेगी। जो होता है शरारा गरारा जो भी होता है, अंदर कुछ पहना हुआ होता है। ट्राउजर होता है ना? हाँ ये थोड़ा कपड़े को उठाता है वो। हाँ ट्राउजर होता है। उसे आगे से पकड़ के लाते हैं ना, मट्टी धूल में ना हो जाए। हाँ दर्शन तो गोदों में उठा के लाते थे बहन। मैं भी डालूं। नहीं अम्मा, अब वो डोली चलती थी दोस्ती वाली में जो डोली। और तुम्हारे लिए कैसा होता है रसम होती गोद में डालेगी। बस कर देता हाथ, चुप हो जा। अब तुम्हारे है तो उठा लेंगे, हमें क्या है कराए। सारी दुनिया तुझे देती। फारू भाई के लिए कैसा होता? किसके लिए फारू? यार चुप हो जा, बदतमीजी नहीं करो। तारीख के लिए कैसा होता? सबके लिए मसले थे। अरे हाय अम्मा, ये बड़ा इतरार है अपनी दुल्हन को लेके। कह रहा गोद में लाऊंगा। अच्छा वैसे हमारे लिए इतने पर्दे वाले हैं कि दरवाजा खुला है, सामने नहीं बैठो, पर्दा डला है, कोई हमारे घर में झांकता नहीं है। सारी दुनिया को दिखाएगा। कोई हमारे घर में झांकता नहीं है, लेकिन हम हटे हैं। मैं अब कुंजड़ों के नहा रही हूं, ऐसी। हाँ देखो क्या नहीं चाहिए। अच्छा हमें पराये घर जाना था तो हमें पर्दे करवा लो सारे और अपनी वाली को खुलेआम ले आओ। What is this discrimination? कौन? वो कह रहा है अम्मा मूवी खराब हो जाएगी, दुल्हन ऐसे आएगी चादर ओढ़ के। तो वहाँ बना लो जितनी बनानी है। तो भाई खैर खैरियत से इसकी शादी निपट जाए, और पता नहीं अम्मा को कितना टफ टाइम देने वाला अपनी शादी को लेके, क्योंकि अम्मा वैसे भी बहुत खुश हैं कि उनके नवासी की शादी होने लगी है। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वक्त की कमी थी और मैं मसरूफ़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर इंशाल्लाह अगले चक्कर में जब भी कभी हैदराबाद आई तो फिर और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरी अम्मा के लिए आप बहुत सारी दुआ कीजिए कि अम्मा की बहुत लंबी उम्र हो, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और इनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। परनानी भी हैं, परदादी भी हैं, सब कुछ है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इसी सेहत तंदुरुस्ती के साथ इनको चलता फिरता रखे। आपसे मुलाकात होगी अब कल पीर को कराची जाने के बाद। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।